समझाया है इसे, लेकिन ये समझ नहीं रहा है। क्यों अपनी जान की मर जाऊंगी की बात नहीं मानूंगी। वैसे निकलना चाहती हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। मेरे खानदान ने मेरे साथ किया और तुम्हारा फैसला मैं कर लूँ। वो लड़की मुझे जरूर मिलेगी, मैं दिल गवाही देता है। हेलो फ्रेंड, दुआ जब मैडम जुनैरा के काबू में नहीं आएगी और इसकी कोई भी बात मानने से इनकार कर देगी तो जुनैरा मैडम को इस पर इस कदर गुस्सा आएगा कि वो उसे कमरे में बंद करके भूखा प्यासा रखेंगी। मगर दुआ फिर भी इनके गंदे कामों का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होगी, तो वो इसे खूब टॉर्चर करेंगी और उसके जिस्म को सिगरेट से दागेंगी, जिससे दुआ काफ़ी ज़ख्मी हो जाएगी। मगर अपनी ज़िद से फिर भी नहीं हटेगी, तो वो लड़की जिसके ज़िम्मे जुनैरा मैडम ने ड्यूटी लगाई थी कि वो दुआ को इस माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश करे। जब वो दुआ की इतनी बुरी हालत देखेगी तो इसे दुआ पर बहुत तरस आएगा, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो खुद भी इन सब हालात से गुजर चुकी थी। वो दुआ के ज़ख्मों पर मरहम लगाएगी और उसे समझाएगी कि अगर वो इन लोगों का कहना नहीं मानेगी तो वो इससे भी ज़्यादा बुरा हशर करेंगे, इसलिए बेहतर है कि वो इनकी बात मान जाए। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है। मगर दुआ इसे भी साफ साफ कह देगी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये गंदा काम हरगिज़ नहीं करेगी। तो इस लड़की को दुआ से हमदर्दी हो जाएगी और वो दुआ की मदद करने का फ़ैसला कर लेगी और दुआ से कहेगी कि इस तरह जिद करने से इसी का ही नुकसान होगा, इसलिए अगर इसे इस दलदल से निकलना है तो जैसा वो कहती है वो वैसा ही करे। तो दुआ के पास इसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होगा और फिर वो जुनैरा मैडम के सामने सर झुकाते हुए पार्टी में जाने के लिए तैयार होगी। तो जुनैरा मैडम बहुत खुश होगी और इसे पार्टी में भेज देगी। दूसरी तरफ नौशेरवा ने शहर का कोना कोना छान मारा था, मगर दुआ इसे कहीं भी नहीं मिली थी, लेकिन इसके दिल को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। अब तो जाफ़र भी बिल्कुल मायूस हो चुका था। वो नौशेरवा को समझाएगा कि उस लड़की के पीछे क्यों खुद को अजियत दे रहे हैं। अगर वो लड़की इन्हें मिलनी होती तो कब की मिल चुकी होती, इसलिए वो भी अब इसे भूल जाएं। तो नौशेरवा इसे जवाब देगा कि इसे यकीन है कि वो लड़की इसे ज़रूर मिलेगी और वो आखिरी सांस तक इसे ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इस दिल का क्या करे जो सिर्फ दुआ को ही चाहने लगा है। और इस दिल को समझाने की बहुत कोशिश की मगर ये समझ ही नहीं रहा है, तो वो क्या करे। तो जाफ़र अपने साईं की इस बेबसी को देखकर बहुत दुखी होगा। दूसरी तरफ फराज ने फ़िज़ा की ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है। वो किसी भी तरीके से अपने गुनाह को छुपाने के लिए फ़िज़ा से जान छुड़ाना चाहता है, क्योंकि दुआ इसे फ़ोन पर कह चुकी थी कि वो बहुत जल्द इसका चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेगी और दुनिया को बताएगी कि किस तरह एक मासूम लड़की को मोहब्बत के झांसे में फंसाकर इसने बेच दिया था। इसने सोच लिया था कि दुआ के इस तक पहुंचने से पहले ही वो फ़िज़ा से जान छुड़ा लेगा। फ़िज़ा जब ये सुनेगी कि फ़राज इसे तलाक देना चाहता है तो वो बहुत रोएगी और फ़राज के आगे गिड़गिड़ाएगी कि वो इसके साथ ऐसा क्यों करना चाहता है, वो तो बिल्कुल बेकसूर है। तो फ़राज इसे गुस्से से जवाब देगा कि जो इसने उसके ख़ानदान ने इसके साथ किया है इसके बाद तो इससे पीछा छुड़ाना ही चाहिए और इसका फ़ैसला वो बहुत जल्द ही करेगा। तो फ़िज़ा का रो रो कर बुरा हाल होगा कि इसका घर तो बसने से पहले ही उजड़ने लगा था। दूसरी तरफ नौशेरवा जो बाबा साईं की वजह से कशमाला को ज़बरदस्ती झेलने पर मजबूर था, अपनी ज़िंदगी में कशमाला का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे वापस हवेली भेज देगा ताकि वो सुकून से दुआ को तलाश कर सके। और फिर अपने दोस्तों की दावत पर वो एक पार्टी में जाएगा तो दुआ को वहाँ देखकर बहुत हैरान होगा। इसे तवक्को नहीं थी कि दुआ इसे इस हाल में और ऐसी जगह मिलेगी जहाँ इसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। और दुआ भी नौशेरवा को वहाँ देखकर खुद को छुपाने की कोशिश करेगी कि इसके सामने तो इसने इज्जत के बड़े बड़े दावे किए थे और अब वो इसे जिस हाल में देख रहा है वो इसे नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। फिर वो वहाँ से चली जाएगी, लेकिन नौशेरवा समझ जाएगा कि दुआ अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं पहुँची थी बल्कि इसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया था। ज़रूर वो किसी मुसीबत में है। नौशेरवा इस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा, मगर बहुत जल्द मैडम जुनैरा का पता निकलवा कर इसके पास जाएगा और दुआ को इससे आज़ाद करवाने के लिए मुंह मांगी रकम देगा और फिर वो दुआ को अपने घर ले आएगा ताकि वो इसे इज्जत से अपनी बीवी बना सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।